गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ रहे थे। काफी कुछ हमने सीख लिया था सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, क्या रूल्स हैं, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं किसी नंबर में, सीख लिए थे। अब बात कर रहे हैं अर्थमेटिकल ऑपरेशंस यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि हमें कोई अर्थमेटिक ऑपरेशंस आप जानते हैं क्या क्या होते हैं। अगर मैं जल्दी से लिख दूं, अर्थमेटिक ऑपरेशन या तो एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये चार हमारे क्या हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं। यानी कि जब हम किन्हीं दो या दो से ज्यादा नंबर्स के बीच इन अर्थमेटिक ऑपरेशंस का यूज करेंगे, उस समय जो रिजल्ट हमारा आएगा वो कैसे लिखना है, क्या वो रिजल्ट जो आया हम वही लिख सकते हैं या कुछ मॉडिफिकेशन उसमें भी करना होगा हमें। यही फायदा है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स सीखने का, और ये फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जितने भी अच्छे राइटर्स की बुक हैं उन सब में ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का फंडा यूज होता है। हम लोगों को पता भी नहीं चलता कि रिजल्ट वो लोग देते कैसे। कई बार आंसर में वो 3 डिजिट तक आंसर देते हैं, कई बार 2 ही डिजिट तक देते हैं। मैं 2 डिजिट की बात कर रहा हूँ, डेसिमल के बाद 1 डिजिट दे दिया, या फिर ओवरऑल जो आंसर्स हमारे आते हैं हम कई बार उसको इग्नोर कर देते हैं। हम 1 डिजिट तक लिखते हैं, 2 तक लिखते हैं, बाकी चीजें छोड़ देते हैं। बट ये डिपेंड करता है, एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है इसके पीछे। पहले एक बार एग्जांपल से शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 1.325। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है ये आपको दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। मुझसे बोला गया इसमें ऐड कर दीजिए एक नंबर विच इज 2.5। क्या बोला गया, इसमें 2.5 को ऐड कर दीजिए। मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको ऐड किया। क्या बोला, 5, ये रहा 2 5 3 8 एंड 2 और 1 3। तो ये मेरा रिजल्ट आया, मैंने ऐड किया। जब फिजिक्स कहती है कि मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग रिजल्ट बहुत अच्छा लग रहा है, बट फिजिक्स ये कह रही है कि रिजल्ट गलत है, ये रिजल्ट गलत है। इसमें इस बात का ध्यान नहीं रखा गया है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात को भूल गए हैं। तो एडिशन में कैसे इसको सही रिजल्ट बनाना है वो हम आज सीखेंगे। मैं एक पंच लाइन बोल रहा हूं, सभी लोग ध्यान से सुन लेना। पंच लाइन ये है, चाहे हम कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन करें उसमें एटलीस्ट 2 नंबर्स होंगे। क्लियर इतनी बात? तो जो भी नंबर्स होंगे तो हमें करना क्या है, रिजल्ट लिखते टाइम पर जो 2 नंबर्स के बीच मैंने ऑपरेशन किया है उनमें से उस नंबर को ढूंढना है जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं या लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और जितने भी उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स मेरे रिजल्ट में होने चाहिए। क्या ये पंच लाइन सुन पाई? तो क्या बोलना, इंग्लिश में बोलेंगे, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द रिजल्ट must be same as the number of significant figures in the number which has least significant figures। क्या सेंटेंस सुन पाए? रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर्स उतने होने चाहिए जो उन नंबर्स में से लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स जिस नंबर में होंगे। अब कितने हैं इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स? कितने हैं? 4। इसमें कितने हैं? 2। तो हमारा जो पंच लाइन है वो ये कह रही है कि रिजल्ट में कितने होने चाहिए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब 3 होना चाहिए और 8 होना चाहिए। बाकी इन दोनों को मुझे हटाना है। अब हटाने के लिए भी बहुत सारे रूल्स हैं, और इस हटाने की प्रोसेस को, किसी रिजल्ट में से कुछ डिजिट्स हटाने की प्रोसेस को हम बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। तो पहले तो ऑपरेशंस, अर्थमेटिक ऑपरेशंस यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स में पंचलाइन आपने सुन पाई। क्या सुनी वो आपने लिख भी ली होगी, मैंने बोला था एक बार आप स्लो करके उसको लिख सकते हैं। क्या हुआ कि रिजल्ट में उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे जितने की किसी नंबर में, या जो नंबर्स मैंने यूज किए उसमें जिसमें लीस्ट जितने थे उतने यूज होंगे। लीस्ट मतलब इसमें 2 थे, इसमें 4 थे, तो लीस्ट कितने हुए? 2। तो रिजल्ट में कितने आने चाहिए? 2। बात समझ गए आप इतनी? अब ये आपने लाइन लिख लेनी है पहले तो। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं इन बचे हुए 2 डिजिट्स को कैसे हटाएं, और उस प्रोसेस को नाम क्या दिया है? राउंडिंग ऑफ। क्या नाम दिया है? राउंडिंग ऑफ। तो मैं इस रिजल्ट को अलग यहां पर चेक ले रहा हूं, बाद में लौट कर आते हैं इस पर। 3.825 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रहने हैं? इसमें 2 रहने हैं। तो मैं पूरी कहानी सिखा दूंगा आपको, फिर इस रिजल्ट पे लौटते हैं। 3.825 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रहने हैं इसमें? 2 रहने हैं। तो मैं पूरी कहानी सिखा दूंगा आपको, फिर इस रिजल्ट पे लौटते हैं। 3.825 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रहने हैं इसमें? 2 रहने हैं। तो मैं पूरी कहानी सिखा दूंगा आपको, फिर इस रिजल्ट पे लौटते हैं। 3.825
जल्दी से आपने इतना एक बार एग्जांपल के लिए नोट कर लिया, अपने पास पंच लाइन भी लिख ली है, हटा दिया मैंने इसको। अब बात आ रही है राउंडिंग ऑफ। ये फिगर, ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा, राउंड ऑफ कर देते हैं। कभी शॉपिंग करने जाते हैं तो 1 आध रुपए की टॉफी एक्स्ट्रा चेप देते हैं वो कस्टमर को, और कह देते राउंड ऑफ कर दिया, पूरा राउंड ऑफ कर दिया, 500 बना दिए, 550 बना दिए, राउंड ऑफ कर दिया। वैसा ही हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए, राउंड ऑफ के कुछ रूल्स हैं, तो शुरुआत ऐसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहां पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए थे, 3 और 8। तो इसका मतलब ये 2 और 5 मुझे हटाने हैं। तो सबसे मेन बात ये है, ये जो 2 मुझे है ये हटाना है। जितने बचने हैं डिजिट, उसके जस्ट बाद वाला डिजिट क्या कहा जाएगा? डिजिट टू बी रिमूव्ड। क्या कहा जाएगा? डिजिट टू बी रिमूव। मुझे यहां तक 8 तक बचाने था, तो 8 के बाद वाला डिजिट क्या है? टू बी रिमूव्ड। और ये सारे क्या है? टू बी रिमूव्ड। तो मैं बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, डिजिट टू बी रिमूव्ड। जो डिजिट रिमूव करना है उसके साथ की सिचुएशंस को लिखने जा रहा हूं। अगर वो डिजिट 5 से बड़ा है, यानी मोर देन 5 है, क्या सिचुएशन बनी पहली मेरी? अब क्या बना? डिजिट टू बी रिमूव्ड। ये रूल्स हैं, एक साथ लिख रहे हैं। वैसे हम लोग नंबर्स में लिखते तो समझ में नहीं आते ज्यादा। डिजिट टू बी रिमूव्ड अगर इफ मोर देन 5 है, अगर जिस डिजिट को हटाना है वो 5 से ज्यादा, यानी 6, 7, 8, 9 कुछ है, उस केस में अपन ने क्या कर देना है? ये था, अब पहले वर्डिंग समझ लें आपके, ताकि बार बार दिक्कत ना हो। ये है डिजिट टू बी रिमूव्ड। इसके पहले वाला क्या है? प्रीसीडिंग डिजिट्स, पहले वाला डिजिट। कंफर्म बात हो गई। जो डिजिट मुझे हटाना है उससे पीछे वाला डिजिट क्या कहते हैं? प्रीसीडिंग डिजिट। और इसके आगे वाले डिजिट को कहते हैं फॉलोइंग डिजिट्स। कंफर्म बात सुन पाए? पहले मीनिंग समझ गए हैं। मुझे 2 हटाना है, 2 के आगे वाले डिजिट फॉलोइंग डिजिट्स या फॉलोड डिजिट, ये वाले प्रीसीडिंग डिजिट्स। तो मैं क्या बोल रहा हूं? अगर नंबर 5 से बड़ा है तो पहले वाला डिजिट इंक्रीज कर देते हैं बाई 1 से, एक बढ़ा दी जाती है उसकी वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, मुझसे कहा गया 3.86, इस डिजिट में आपको 6 को हटाना है। बाई चांस एक सिचुएशन आई, मुझे क्या करना है? इस 6 को हटाना है। तो 6 क्या है? डिजिट टू बी रिमूव्ड। क्या ये डिजिट टू बी रिमूव्ड 5 से बड़ा है? 5 से बड़ा है तो इसके ठीक पीछे वाले में 1 बढ़ा दीजिए, 1 बढ़ा दीजिए, तो रिजल्ट क्या बन गया? 3.9। कंफर्म बात है। ये पहला रूल है हमारा, बड़ा सिंपल था। 5 से बड़ा है तो क्या कर दीजिए? 1 घटा दीजिए। दूसरा रूल, डिजिट टू बी रिमूव्ड अगर कैसा है? लेस देन 5 है। अब आप समझ ही गए होंगे, अगर लेस देन 5 है तो उस सिचुएशन में हमने क्या करना है? उसको अब घटा मत देना है, अपोजिट मत कर देना कि 5 से बड़ा था तो 1 बढ़ा दिया था, 5 से छोटा है तो घटा देंगे, ऐसा नहीं करना है, वैसा ही रखना है। तो क्या कहेंगे? प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स सेम। पहले वाला डिजिट कैसा रहता है? सेम रहता है। आई थिंक इतनी दोनों बातें आपने सीख गई हैं। 5 से छोटा एग्जांपल की फॉर्म में देख लेंगे अपन। फॉर एग्जांपल क्या था? 3.84 था अगर, और मुझे इसमें से 4 को हटाना है। अगर 4 को हटाना है, या फिर इस तरीके से बोल सकते हैं कि रिजल्ट में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। यहां पर कितने हैं? 3 हैं, तो 2 होने हैं, तो यानी कि 4 को हटाना है। और 4 को हटाना है तो ये 5 से छोटा है। डिजिट टू बी रिमूव्ड इज लेस देन 5, देन प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स सेम।
पीछे वाला डिजिट कैसा रहेगा, सेम रहेगा। आंसर इज 3.8। कंफर्म बातें हैं, दोनों बातें सीख गए हैं, ये बहुत इजी बातें थी। अब आ रहे हैं थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पर, वो खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्ट है। थर्ड सिचुएशन, अगर डिजिट टू बी रिमूव्ड कितना है, 5 ही है। डिजिट टू बी रिमूव्ड कितना है, 5 है। यानी कि अभी तक हमने ये 4 था, यहां 6 था, वो कितना है, खुद 5 है। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे हम, वो वहां पर अब सारी सी खिचड़ी शुरू होती है। अब हमारे पास इतनी खिचड़ी भी नहीं है, आप टेंशन लें। इस सिचुएशन में मैं आपको 3 पार्ट में इसको फर्दर डिवाइड कर रहा हूं। पहला पार्ट, इफ 5 is followed by non-zeros। non-zeros का मतलब क्या हुआ, यानी कि जो डिजिट मुझे रिमूव करना है वो 5 है, और उस 5 के बाद वाले डिजिट्स 0 नहीं है। कोई भी नंबर है, 1 है, 2 है, 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर है, डजेंट मैटर, बस क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना, जीरो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने बोलूं, नंबर लिखा है 3.451 और मुझसे बोला गया कि 2 डिजिट में इस आंसर को लिखिए। 2 डिजिट यानी कि 3 और 4 2 डिजिट हो गए। ये वाले डिजिट मुझे हटाने हैं, तो डिजिट जो हटाना है वो कौन है, 5 है। जस्ट बात कौन आ रहा है, 5 आ रहा है, लेकिन 5 को फॉलो कौन कर रहा है, कोई नॉन जीरो डिजिट फॉलो कर रहा है। इस सिचुएशन में आपने रिजल्ट जो कर रहे हैं, जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसमें 1 बढ़ा देना है। उसमें क्या कर देना है, देन प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1। सुन पाए हैं बात? तो मैं क्या करूंगा, ये तो आपने एग्जांपल के फॉर्म में लिख लिया, तो क्या बना, देन प्रीसीडिंग, स्पेलिंग एक बार आप देख सकते हैं क्या बन रही है, डिजिट इज रेज्ड बाय 1। प्रीसीडिंग डिजिट को 1 से रेज कर देते हैं। अब जरा बताना, ये बिल्कुल सही बात है, अगर ये 5 को हटाऊंगा तो इससे पहले वाले डिजिट में 1 बढ़ा देंगे। कब बढ़ा देंगे, जब आगे क्या होगा, कोई नॉन जीरो डिजिट होगा। यानी कि इसका रिजल्ट क्या बन जाएगा, 3.4 में 1 बढ़ा दिया तो कितना बन गया, 5। दिस इज योर रिजल्ट। आई थिंक ये बात आप सीख गए। 5 वाले केस में 1 पार्ट हमने कर लिया, इफ 5 होगा। पहले एक काम करिए आप, अब जगह बहुत कम है, चीजें ज्यादा बची हैं, अभी 2 और बातें बची हैं, तो पहले आप इन दोनों को समेट दीजिए। आपने यहां से लिख लिया, अच्छा किया। मैं इन दोनों हटाई, बहुत सिंपल सी बातें थी, ये दोनों को हटा रहा हूं यहां से, अब उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इफ 5 के केस में हमने एक केस कर लिया, अब दूसरा केस इसी में आ रहा है। अगर जो 5 है फॉलोड बाय 0 है, अब यहां पर 2 बातें बोल दी मैंने, या तो अकेला 5 ही है, या फिर फॉलो कर रहे हैं उसको 0, कोई एक 0 उसके आगे आ गया है। जैसे सिचुएशन समझना, ये बात समझ में आनी चाहिए। जैसे कि एग्जैक्टली मैं बोलूं, मेरे पास एक नंबर है 3.35, अब वही 2 डिजिट तक की बात कर रहे हैं, हर बार वही बात चल रही है। 2 डिजिट तक मुझे लिखना है, जो डिजिट हटाना है वो कितना है, 5 है। इसके आगे कोई या तो नंबर कुछ भी ना लिखा हो, कोई भी डिजिट ना लिखा हो तो, या फिर इसके आगे 0 लिखा हो। इसके आगे क्या लिखा हो, 0। अब जैसे ये लिखा है 3.3501, तो 5 के एग्जैक्टली बाद में क्या है, 0 है। तो उन दोनों ही सिचुएशन में हम क्या करेंगे, अगर
5 से पीछे वाला डिजिट ऑड हो, अगर 5 से पीछे वाला डिजिट कैसा हो, ऑड हो, तो 1 से इंक्रीज कर देंगे, अगर इवन हो तो ऐसा ही छोड़ देंगे। सुन पाई लाइन, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होना। क्या करना है, अगर 5 हो, डिजिट टू बी रिमूव कितना हो, 5 हो, और 5 के बाद या तो 0 आ रहा हो या फिर कुछ ना आ रहा हो, उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, प्रीसीडिंग डिजिट को 1 से रेज करेंगे अगर वो ऑड होगा। ऑड जानते हैं 1 3 5 7 9। अगर वो इवन होगा तो कोई चेंज नहीं करेंगे। सुन ली बात? तो मैंने क्या बोला, ये तो आप एग्जांपल समझ गए। तो हम क्या रिजल्ट लिखेंगे, तो कौन सा डिजिट बढ़ता है, प्रीसीडिंग डिजिट बढ़ता है, तो मैं लिख रहा हूं प्रीसीडिंग डिजिट को लिख दिया PD, प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1 इफ इट इज ऑड। अगर वो ऑड है तो 1 से इंक्रीज कर देंगे और कोई चेंज नहीं करेंगे अगर वो कैसा है, इवन है। तो प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स सेम इफ इट इज इवन। मुझे नहीं पता आपको लास्ट वाली लाइन दिखाई दी है या नहीं दी है, मैं फिर से इसको पढ़ दे रहा हूं या फिर मैं इसको यहां लिख देता हूं, प्रीसीडिंग डिजिट remains same if it is even। अगर वो इवन है तो वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल जल्दी से देख लेना, एग्जांपल के केस में 3.45 लिखा है, मुझे 2 डिजिट तक बचाना है, इसको बनाना है 2 डिजिट का आंसर, और 5 को मैंने रिमूव करना है। 5 के आगे कोई नंबर नहीं है या फिर 0 होता, तो मैं क्या करूंगा, 5 को हटाऊंगा। तो अगर ये डिजिट पीछे वाला इवन है तो मैं इसको ऐसा ही छोड़ दूंगा, यानी कि 3.4 हो गया। यहां पर देखिएगा 5 को हटाना है, इससे पीछे वाला डिजिट कैसा है, ऑड है, तो वो क्या बन जाएगा, 1 बढ़ा दिया जाएगा, तो आंसर विल बी 3.4। क्या आपने अब बातें समझ ली हैं? सारी बातों को समराइज करें। डिजिट हटाना है, अगर वो 5 से बड़ा है तो पीछे वाला 1 बढ़ा देंगे, अगर 5 से छोटा है डिजिट हटाने वाला तो क्या करेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर 5 है, डिजिट टू बी रिमूव्ड अगर कितना है, 5 है, तो उस केस में 2-3 बातें हमारे सामने आ गई। अगर उस 5 के बाद कोई भी नंबर लिखा है अदर देन 0, यानी कोई नॉन जीरो नंबर लिखा है, तो हम पीछे वाले डिजिट को यानी कि प्रीसीडिंग डिजिट को 1 से बढ़ा देंगे, कंफर्म बात है। तो हमें सबसे पहले अगर 5 दिखे तो क्या ढूंढना है कि 5 के आगे कोई नंबर तो नहीं है, अगर नंबर होगा तो प्रीसीडिंग डिजिट 1 से बढ़ा देंगे, बात खत्म हो गई। अगर 5 के बाद कोई भी नंबर नहीं है या फिर अगर कोई है भी तो वो 0 है, तो हमारी नजर अब सबसे पहले किसको ढूंढेगी कि 5 से पहले क्या लिखा था। 5 से पहले अगर ऑड नंबर लिखा होगा तो 1 से बढ़ा देंगे, 5 से पहले अगर इवन नंबर लिखा होगा तो ऐसा का ऐसा ही छोड़ देंगे। दिस इज योर टोटल समरी ऑफ राउंडिंग ऑफ। कुछ समझ में आई बात? अगर समझ में आ गए हैं सारे रूल्स तो एक बार जरूर बताइएगा कि हाँ सर हम रूल्स को समझ गए हैं। मैं इसको समेट रहा हूं, अब एग्जांपल्स की शुरुआत कर रहे हैं, आप देखते हैं क्या कर पाते हैं। ओहो, मैंने आपसे लिखने के लिए बोला था क्या? आपको लिखना है, ये लिख लेंगे है ना। चलिए एक आधा एग्जांपल जल्दी से समेटते हैं, बोलिएगा। या फिर 12.25 इसको राउंड ऑफ करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसको आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। 3 का मतलब हुआ 1 2 3, क्लियर बात? यानी हटाना कौन है, 5 हटाना है। तो 5 हटाना है तो जल्दी से आंसर बोलिएगा अपने आप, मुझे आप बताइएगा क्या आपने कर पाया, पॉज करके देख लेना। वैसे 5 के बाद कोई और नंबर नहीं है, तो अगर 5 के बाद कोई और नंबर ना हो तो मेरी नजर किस पे जाती है, इसके पीछे वाले डिजिट पर। क्या वो इवन है या ऑड है? इवन है,
इवन है तो मुझे कोई चेंज नहीं करना, दैट मीन्स रिजल्ट विल बी 12.2। कंफर्म बात। एक और बात कर रहा हूं मैं, इसी एग्जांपल में आगे बढ़ रहा हूं। मान लिया 12.35 होता तो अपन क्या कर देते, 5 के बाद अभी भी कोई डिजिट नहीं है, 5 के बाद अगर कोई डिजिट नहीं है तो अपन ने क्या करना है, 5 को हटाना है, उससे पहले पीछे वाले को देखना है, अगर वो ऑड है तो 1 से बढ़ा देंगे, तो रिजल्ट विल बी 12.4। कंफर्म बात। कहां तक करना था भाई, अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कंफर्म हो गई बात। आगे बात करते हैं। मेरे सामने लिखा है 12.351 अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसको भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक समेटना है। 3 तक समेटना है तो जरा बात सुनना, यानी कि 1, 2 और 3 तक रखना है, 5, 1 हटा देना है। 5, 1 हटाना है तो मैंने कहा डिजिट टू बी रिमूव्ड कितना है, 5 है, और 5 को अगर हटाना है तो उसके आगे क्या कोई नंबर है, अगर नंबर है तो आंख बंद करके पीछे वाले को 1 से बढ़ा दीजिए, 12.4। कंफर्म बात है इतनी। क्या ये सारी बातें आप सीख गए हैं? सीख गए हैं तो हम अब अरिथमेटिक ऑपरेशंस पे आते हैं और कुछ जरूरी बातें और आगे बढ़ते हैं। अब बाकी आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, चाहे तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर टेलीग्राम चैनल पे लिंक दे दिए, टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। बहुत जरूरी बातें सीखनी है, फंस जाता है क्वेश्चन पेपर में। आगे बात कर रहे हैं हम लोग राउंडिंग ऑफ कर। अच्छा, अपने क्वेश्चन पे तो आते हैं वापस। अब इसमें कितने 2 राउंड सिग्निफिकेंट फिगर्स होने थे, 2 रहने थे। क्या आप लोग आंसर समझ गए हैं? डिजिट 2 रहने हैं, 3 और 8 कंफर्म है। इसके बाद वाले हटने हैं, तो हटने वाला डिजिट कौन है, 2 है। 2 क्या 5 से छोटा है? और अगर छोटा है तो मुझे कुछ नहीं करना, आंख बंद करके रिजल्ट इज 3.8। सीख गए हैं ये बात? तो आपने पंचलाइन क्या सीखी अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए, कि जिस रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूं उस रिजल्ट को हम क्या देखते हैं कि उस रिजल्ट जो नंबर्स जिनकी वजह से वो रिजल्ट आया है उसमें जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला नंबर है, जितने उसमें है सिग्निफिकेंट फिगर्स उतने ही हमारे रिजल्ट में होने चाहिए। कंफर्म बात है, ये बात आप सीख चुके हैं, मैं कई बार बोल चुका हूं। अब एक एग्जांपल मैं आपसे बोल रहा हूं। The radius of a circle is 0.5 मीटर। सर्कल की रेडियस कितनी है, 0.5 मीटर। फाइंड इट्स एरिया। इसका एरिया फाइंड करिए। एक बार जल्दी से सॉल्व करिए, आप आंसर अपने आप बताइएगा, फिर यहां पे मैच करते हैं अपन। चलिए, एरिया का फॉर्मूला सबको याद है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। जल्दी से बोल देना, पाई की वैल्यू अपन जल्दी से जानते हैं 3.14 होती है, इनटू रेडियस कितनी है 0.5 और आर स्क्वायर का मतलब 0.5, 2 बार हो गया। क्या ये बात समझ गए हैं? कोई बड़ी बात नहीं थी। अब यहां पे मैं 1-2 बातें सिखाने वाला हूं, पंच लाइन्स, बहुत जरूरी बातें हैं। फाइंड इट्स एरिया, और इसमें एक और बात ऐड कर देते हैं, एंड सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस भी जानते हैं 2 पाई आर होती है। तो मैंने क्या बोला, ये बन गया मेरे पास रिजल्ट। एक बार पहले से सब इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या बना, मल्टीप्लाई करना आपको आता है क्या, 5 का 5 में 25, 2 डेसिमल के 25 का इसमें करिएगा, मुझसे ही करवाएंगे, 25 0 10 25 35 की 5 यहां से लगी 3 75 और 3 78, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये रिजल्ट आया मेरे पास। ठीक है, अब मैंने बोला ये है कि अब आपको क्या करना है, इसकी सर्कमफ्रेंस बतानी थी। क्या बतानी थी, सॉरी, सर्कमफ्रेंस एरिया बताना है। ये रिजल्ट इतना आ गया है, लेकिन हमें करना किसके अकॉर्डिंग है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग करना है। तो हम इसमें वो नंबर ढूंढेंगे जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हो। क्या वो नंबर ये दिख रहा है 0.5,
क्या ही नंबर दिख रहा है 0.5। 0.5 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर्स है 0.5 में। दिख क्या होगा आई थिंक आपको, 0 लीडिंग है वो काउंट नहीं होता, एक सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो हमारे रिजल्ट में एक सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। और यहां पर कितने आ रहे हैं? क्या 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट, यानी कि हमें सब हटाना है, केवल क्या रखना है, यानी कि 7 तक रिजल्ट होना है, बाकी सब हटना है। तो डिजिट टू बी रिमूव्ड कौन है? 8 है। डिजिट टू बी रिमूव्ड कौन है? 8 है। और 8 को अगर मैं हटाना चाहूंगा तो विच इज ग्रेटर देन 5, और 5 से बड़ा है तो पीछे वाला क्या हो जाएगा? 1 से बढ़ जाएगा। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। अब यहां पर मैंने एक बात आपको बता देनी चाहिए, मुझे जरूरी है, वो ये है कि इसमें पाई पे में अगर ये बाई चांस, ये रेडियस बाई चांस, जस्ट इमेजिन बाई चांस ये रेडियस आपकी दी गई होती 0.5 ना होकर बाई चांस दी गई होती r इज इक्वल टू 0.5324। क्लियर है? तो मैं यहां पर क्या लिख देता, अभी आपने नोट कर लिया होगा इतना क्वेश्चन आई होप, तो मैं यहां पर क्या लिख देता 0.5324, 0.5324। अब आपसे पूछता राउंड ऑफ करना है तो आप क्या बोलते कि 1 2 3 नंबर्स का प्रोडक्ट कराया है, तो जो सबसे कम लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला है, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला है, वो आपको 3.14 दिख रहा होगा। बट सुनना मेरी पूरी बात, आपको इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स दिख रहे हैं, इसमें कितने दिख रहे हैं? 3 दिख रहे हैं। बट मैं आपको एक बात बता दूं, पाई एक नंबर है, आप इसकी वैल्यू देखेंगे 3.14 के बाद भी बहुत सारे डिजिट्स आते हैं, तो पाई के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं? बिकॉज ये जिस नंबर के साथ इसका अर्थमेटिक ऑपरेशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। यानी कि हमने 3.14 इसकी वैल्यू लिख ली है, कहां गई है? 3.14 लिख ली है। अब ये लिख तो लिए हमने वैल्यू, या फिर आप 22/7 भी लिख सकते थे, बट जब मैं बात करूंगा तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको किसके देखने हैं? पाई के नहीं देखने, बिकॉज पाई में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इनफाइनाइट हैं। किसी भी नंबर में हम कुछ भी लिख सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, दिस इज ए नंबर, ये एक नंबर है, ये कोई मेजर्ड वैल्यू नहीं है। पाई एक मेजर्ड वैल्यू नहीं है, पाई क्या है? एक कांस्टेंट, एक नंबर है, तो उसमें काम नहीं बनता, उसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात ही नहीं करते। सिग्निफिकेंट फिगर्स किसकी बात होती है? मेजरमेंट की बात होती है, शायद हमने पढ़ा था। तो मेजरमेंट किसकी हुई है? हुई होगी रेडियस की हुई होगी। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके ही देखेंगे? रेडियस के देखेंगे। जैसे इसकी सरकमफ्रेंस की बात करें, सरकमफ्रेंस मैंने बोला किससे डिनोट करते हैं? सरकमफ्रेंस आप किसी से कर लेते, मान लिया सी से सरकमफ्रेंस को डिनोट कर लिया, क्या होता है? 2 पाई आर। जल्दी से बोलना, 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू आपने रखी 3.14, रेडियस की वैल्यू आपने कितनी रख दी है? कहां गई है? 0.5। मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई कर लिया तो ये मेरे हिसाब से बन रहा है 5 दूनी 10 यानी 1, 3.14 ही आया ये, दिखा आपको। अब आपसे मैं पूछूं कि कितने लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? आपको एक 2 दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है? 2। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1, बट वो गलत है। हम 2 को काउंट ही नहीं करेंगे, बिकॉज जब हमने फॉर्मूला पढ़ा 2 पाई आर, तो 2 एक नंबर है जो कैलकुलेशन के थ्रू आया है। जब हमने सरकमफ्रेंस सीखी तो वो कैलकुलेशन के थ्रू आया, वो मेजरमेंट के थ्रू नहीं आया। पाई भी किसके थ्रू आया है? कैलकुलेशन के थ्रू। मेजरमेंट से कौन आया है? आर आई है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमेशा मेजरमेंट के होते हैं, जो मेजरमेंट होती है। कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके नहीं होते? नंबर्स के नहीं होते, उनमें हमेशा इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। ये लाइन बहुत बड़े बॉक्स में पंच लाइन बनाकर लिख लेना, आपके बहुत काम की है। क्या लाइन? कि नंबर्स के सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होते हैं? इनफाइनाइट, जो कैलकुलेशन से आते हैं, और जो मेजरमेंट से आती हैं वैल्यूज, उनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की काउंटिंग हम और आप कर सकते हैं। तो फाइनल आंसर हमें क्या देखना है? इसमें कितने हैं? 1 सिग्निफिकेंट फिगर से, तो इसमें भी कितने रहने चाहिए? 1 रहना चाहिए। यानी कि डिजिट टू बी रिमूव्ड कितना है? 1 है, और 1 को हटा दीजिए विच इज लेस देन 5, तो आंसर विल बी 3 मीटर। क्या बात समझ गए हैं कुछ हमारी? ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। राउंडिंग ऑफ हमने फिनिश कर दी है।
राउंडिंग ऑफ होने के बाद अब हमारा चैप्टर लगभग फिनिश हो गया है। फ्रीक्वेंसी लेक्चर्स की बहुत लो चल रही है, फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीटेशन, जल्दी जल्दी लेक्चर नहीं आ रहे हैं। वजह उसकी ये है कि आप भी रिस्पॉन्सिव नहीं है, थोड़े थोड़े हम भी रिस्पॉन्सिव नहीं है। जब आप नहीं है तो हम नहीं होंगे, तो आपका रिस्पॉन्स अगर होगा तो हम आगे इसको बूस्ट करेंगे। बात समझ रहे हैं? तो सारा वर्क एक बार करिएगा, फिर बनाते रहिएगा, फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। ये फिनिश हो गया है टॉपिक हमारा। ओके, गुड बाय।